अली गंडापुर किस से मुज़ाकरात के हवाले से प्लान तरतीब देके इमरान खान से मुलाकात के लिए गए। आज विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से होने वाली मुलाकात में अली गंडापुर से क्या बातचीत हुई। अमेरिका से होने वाली एक ट्वीट अब उल्टी क्यों पड़ने लगी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने किन सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है। सोमवार की सुबह कुर्बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या होने वाला है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं। हबीब जालिब का लिखा हुआ है, यह जाब्ता है कि बातिल को मत कहूं बातिल, यह जाब्ता है कि गर्दाब को कहूं साहिल, यह जाब्ता है कि गम को न गम कहा जाए, यह जाब्ता है सितम को करम कहा जाए, कमाले हुस्न कहूं ऐब को जहालत को, कभी जगाऊं न सोई हुई अदालत को, यह जाब्ता है हकीकत को एक फसाना कहूं, यह जाब्ता है कफस को ही आशियाना कहूं, खताओ जुर्म कहूं अपनी बेगुनाही को, सहर का नूर लिखूं रात की स्याही को, जो डस रहा है वतन को न उसका नाम लिखूं, समझ सके न जिसे लोग वो कलाम लिखूं, न दे सकेगी सहारा तुम्हें कोई तदबीर, फना तुम्हारा मुकद्दर बका मेरी तकदीर। नाज़रीन, आज के दिन जो सारी चीज़ें हुई हैं, इब्तदा में उठाए गए तमाम तर सवालों का अहाता इसी वीलॉग के अंदर किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात क्या पैदा होने वाली हैं। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई GHQ हमला केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर समेत 12 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त बरीयत को खारिज कर दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई GHQ हमला केस में 12 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त बरीयत के ऊपर आज समाअत की। PTI के वकील फैसल चौधरी और फैसल मलिक लीगल टीम के हमरा आज अदालत के अंदर मौजूद थे। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह जो थे, उन्होंने दरख्वास्त बरीयत के खिलाफ दलाइल दिए। अदालत ने इमरान खान, अली गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, शहरियार अफरीदी, फवाद चौधरी, कमल शोजब और उमर तनवीर भट्ट की दरख्वास्त बरीयत को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि फर्द जुर्म आयद होने के बाद बरीयत की दरख्वास्तें गैर मौसर हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 मुल्ज़िमान के दस्तावेजात नामुकम्मल होने पर बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इन दिनों अडयाला जेल में हैं। गुज़श्ता दिनों 9 मई GHQ हमला केस में उनके ऊपर फर्द जुर्म को आयद किया गया था। एक तरफ इसमें फर्द जुर्म है, दूसरी तरफ एक फैसला महफूज है जो फैसला सुनाया जाना है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसी माबैन में प्रेशर एक बिल्ड हो रहा है जिसके नतीजे में मुज़ाकरात होंगे, और मैं भी इस बारे में बात करता हूं कि मुज़ाकरात एक प्रेशर बिल्ड होने के नतीजे में होंगे, लेकिन उसका रिलीफ इसमें दिखाई नहीं देगा। मैंने पहले ही बात की थी कि इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आएंगे, दूसरे लोगों के लिए रफ्ता रफ्ता रिलीफ का मंजरनामा बनेगा, लेकिन वक्ती तौर के ऊपर वो रिलीफ जो है वो दिखाई नहीं देगा। अब इसके अंदर जब फर्द जुर्म आयद है तो बर्रियत निकल गई। अब इसके ऊपर डिफेंस के जो दलाइल हैं वो मुकम्मल होने के बाद फैसला ये होगा कि ये इसमें से रिहाई मुमकिन होती है या फिर इसमें सज़ा मुमकिन होती है। इसके अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं बरीयत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं, तो ये तो बहुत जो है गलत हो गया, मुश्किल पड़ गई। फर्द जुर्म जब आयद हो जाती है तो मुद्दई यानी प्रोसिक्यूशन की रोशनी में दिए गए दलाइल पे जज साहब ये अखज़ करते हैं कि ये जो दलाइल हैं ये हक़ाइक़ के बिल्कुल मुतरादिफ हैं और इसकी बुनियाद के ऊपर ये शख्स गलती है। अब फर्द जुर्म आयद होने के बाद बरीयत की दरख्वास्त तो दी नहीं जा सकती। ये दरख्वास्तें पहले दी गई थी, समाअत अब मुमकिन हुई, तो उन्होंने कहा जी अब हमारी नज़र में ये शख्स गिल्टी है, ये अशखास जो हैं वो कसूरवार हैं। अब डिफेंस ने अपने दलाइल देने हैं, वो दलाइल दे के केस का फैसला करवा ले कि आया ये इससे बरी होते हैं या फिर इस पे कसूरवार हो जाते हैं। तो इसलिए वक्ती तौर के ऊपर ये नहीं है। अब इस केस का फैसला जो मंजर आम पे आएगा उससे चीज़ें देखने को मिलेंगी कि डिफेंस अपने दलाइल क्या देती है और डिफेंस अपने दलाइल में किस हद तक कामयाब होती है। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत को देखें तो वफाकी हुकूमत के ऊपर जो प्रेशर बिल्ड था, उस प्रेशर के नतीजे में मौलाना फजलुर रहमान भी रूठे हुए दिखाई दे रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ से सिविल नाफरमानी की कॉल दिए बैठी है, दूसरी तरफ से वो ये कहती है हमारे साथ मुज़ाकरात करें। आज शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की और ये मुलाकात जो थी इसमें अब्दुल गफूर हैदरी साहब थे, कामरान मुर्तज़ा थे, राजा परवेज़ अशरफ थे, कमर ज़मान कायरा थे, अयास सादिक थे, इसहाक डार थे, आज़म नज़ीर तारड़ थे, अता तारड़ थे, राना सनाउल्ला थे, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान थे। यानी सारे इकट्ठे होकर बैठे हैं मौलाना को मनाने के लिए। मौलाना फजलुर रहमान की मदारस रजिस्ट्रेशन की तजावीज़ पर बताया जा रहा है कि मुस्बत पेशरफ्त हुई है और वज़ीर आज़म ने मामलात को जल्द हल करने की हिदायत दी है और उन्होंने ये कहा है कि वजारत कानून जो है मामला हल करने के लिए आईन व कानून के मुताबिक इकदाम
इकदाम उठाए। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मदारिस से मुतल्लिक बिल पे वज़ीर-ए-आज़म ने बातचीत के लिए मुलाकात की दावत दी। हमने अपना मौक़िफ़ मुलाकात में दोहरा दिया है। उन्होंने कहा हम वाज़े कर रहे हैं कि दोनों ऐवानों से बिल मंजूर होने के बाद एक्ट बन चुका है। अगर सदर ने एतराज़ करना है तो एक एतराज़ हो चुका, जिसका जवाब स्पीकर ने दे दिया। सदर मुमलिकत ने जो दूसरा एतराज़ भेजा है वो आईनी तौर पर बनता ही नहीं है। सदर मुमलिकत ने स्पीकर के जवाब पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। दूसरा एतराज़ आईनी मुद्दत गुजरने के बाद हुआ, जो अभी तक स्पीकर के दफ्तर तक नहीं पहुंचा। उन्होंने ये कहा कि हमारे मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत कानून को फौरी हिदायत की कि कानून और आइन के मुताबिक अमली इक़दाम उठाएं। उसके बाद हमें ये उम्मीद है कि आइन और कानून के मुताबिक अमली इक़दाम हमारे मुतालिबात के मुताबिक होंगे। और वज़ीर-ए-आज़म ने अच्छी नीयत से बात की। उम्मीद है मामला जल्द हल हो जाएगा और इस मामले पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की ज़रूरत ही ना पड़े। और हमारी सब बातों का जवाब मुस्बत में आया। जब गुज़श्ता दिनों सदर मुमलिकत की जानिब से पार्लियामेंट से पास होने वाले मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के ऊपर एतराज़ात लगाए गए थे, तो सदर ने एतराज़ ये किया था कि बिल के कानून बनने से मदारिस जो है अगर सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे तो फैटफ और जीएसपी समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। और मदारिस के रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ एक्ट के जरिए शुरू की गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज़्यादा होगी। इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत को डेडलाइन दी। वफाकुल मदारिस और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस ने यह मुतालिबा कर दिया कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका है, फौरी गजट नोटिफिकेशन जारी करें और मदारिस के मामलात में रुकावट और ताखीरी हरबे काबिल कबूल नहीं होंगे और मदारिस के जुमला मसाइल को फिल फौर हल किया जाए। अब इस मुलाकात में जहां पे बात हुई कि गजट नोटिफिकेशन जारी हो, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अब इसके अंदर बातचीत नहीं होगी कि इसमें ये तब्दीली हो सकती है, ये नहीं हो सकती। वो कहते हैं कानून बन चुका है, गजट नोटिफिकेशन जारी करें। आपने तब्दीली करनी है तो तरमीम की सूरत में लेके आए, क्योंकि अब ये तो कानून है, इसके अंदर कोई बातचीत नहीं है और अगर इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो ये खिलाफ कानून है। यहां तक ये तो देखने में आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौलाना को मनाने के लिए तगोदो कर रहे हैं। अब इस सूरत के अंदर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मुलाकातें होंगी? अब इनको रखें एक साइड पे। आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात की है, तो मोहसिन नकवी साहब ने ये जो मुलाकात है पेशावर में वज़ीर आला ऑफिस के अंदर की है और उन्होंने खैर मकदम भी किया, बगलगीर हो गया, जो सूबे के अंदर अमन अमान की सूरत हाल और कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी तबादला ख्याल हुआ, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करवाई, कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में सपोर्ट करने का भी इंदिया दे दिया और कुरम में क़याम अमन को अव्वलीन तरजीह भी करार दे दिया। अब इस ज़मन के अंदर बात ये बनती है कि आप तनकीद भी करते थे, आप उनके साथ बैठने को तैयार भी नहीं थे, आप बाद में बैठने को तैयार भी हुए, तो दूसरी तरफ से जिसके ऊपर आप इल्ज़ामात भी आयद करते थे, जिनको उस घेरे के अंदर लेके आते थे, अब उनके साथ मुलाकातें हैं। तो इस ज़मन के अंदर कल जो मुलाकात अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से हुई है, तो उसके नतीजे में एक तरफ वसात रुकनी कमेटी है, एक तरफ सिर्फ गंडापुर साहब है। गंडापुर साहब ने जो बातें करनी है वो करेंगे हुकूमत से, गंडापुर साहब अब कोई और वाया अपनाएंगे। इस ज़मन के अंदर बातें तो हैं कि कहीं ना कहीं पर बातचीत होनी है, लेकिन जो हुकूमत है, हुकूमत उस मुज़ाकरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी और तरफ नहीं जाने देगी। अब जब नहीं जाने देगी तो आज की मुलाकात में सिर्फ अमन अमान की सूरत हाल पर सिर्फ बात नहीं हुई, आज की मुलाकात में मुज़ाकरात के हवाले से भी किसी पेशरफ्त का इंदिया दिया गया है। अब इसके नतीजे में वफाकी हुकूमत के लिए क्या मुश्किल होगी या फिर मौलाना को आराम करने के बाद वो इस सिनेरियो से निकल जाएंगे कि अब हमें कोई टेंशन नहीं है। तो जो बात है सिविल नाफरमानी के हवाले से वो ये कहा गया है कि इतवार तक, मैंने कल पूछा रऊफ हसन साहब जो थिंक टैंक के सरबराह हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे पूछा कि हुजूर ये बता दें कि क्या इतवार तक बातचीत पे अमल दरामद के हवाले से आपने डेडलाइन दी है या उसके आगाज़ के हवाले से? तो उन्होंने कहा जी इतना तो हमें भी मालूम है कि इतवार तक तो ये सारी डिमांड्स पूरी नहीं होनी, तो हमने कम से कम बातचीत के आगाज़ तक की डेडलाइन दी है। अब इस पर हुकूमत क्या कल के दिन इनसे बातचीत करेगी और अगर नहीं करती तो फिर इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी? मैंने ये भी कहा था रऊफ हसन साहब से कि ये एक बाद नज़र में तासुर है कि फ़र्द जुर्म जो है एक तरफ आप पे आयद होने वाली है और दूसरी तरफ जो है वो सूरत हाल ये है कि इस केस का फैसला होने वाला जो है 190 मिलियन का है। तो ये प्रेशर टैक्टिक के तौर पे भी आपने किया, तो उन्होंने कहा जी ये तो फिर इस पर तो कोई बात भी बनाते रहें, कोई भी बयानियाँ बनाते रहें, लेकिन हमने हुकूमत के साथ बातचीत के हवाले से वो डेडलाइन दी है कि चले बातचीत का आगाज़ हो जाए। दूसरी तरफ मुल्की निज़ाम, मुल्की सियासत, इस वक्त इक़्तिदार के हवाले से जो राय है वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या दी। आज कत्ल केस के अंदर इसहाक, मुलज़िम इसहाक था, उसकी दरख्वास्त से ज़मानत की समाअत आज थी। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि 2017 से केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ़ है, तमाम इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं, आइन पे अमल होता तो ऐसे हालात ना होते। जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा कि हम क्या बात करें जी, 3 वज़राए आज़म मारे गए, 3 वज़राए आज़म के केसेस का क्या बना? बलूचिस्तान में एक सीनियर तरीन जज भी मारे गए, कुछ मालूम नहीं हुआ। असल बात कुछ करने की ख्वाहिश ना होना है। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध और पंजाब में पुलिस की तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक
सियासी इंजीनियरिंग में ये तमाम लोग मसरूफ रहेंगे तो ऐसा ही हाल रहेगा। लोगों को अब यकीन ही नहीं रहा। लोग चाहते हैं कि तमाम काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट करती रहे। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये इदारा भी उतना ही सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। मलिक शहजाद साहब आज बोले, उन्होंने कहा जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ऐसा हाल हो तो आम आदमी का क्या हाल होगा। वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस और दूसरे दिन जेल में होता है। किसी को मालूम नहीं कि किसको कितने दिन वज़ीर आज़म रहना। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम को तो जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म दे दिया और ये केस जो है वो निपटा दिया गया है। लेकिन ये एक सवाल छोड़ गया। वो सवाल ये है कि क्या हमें ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो एक मुनज़्ज़म तरीके से ग्रैंड डायलॉग करने की ज़रूरत है जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग मौजूद हों, हर कोई अपनी दास्तान बयान कर सके, अपना मौक़िफ़ सामने रख सके, अपनी कोई जो चीज़ है उसकी एग्जीक्यूशन के लिए कोई सिफारिशात कर सके और उसके ऊपर कहीं ना कहीं पे कोई इत्तफाक राय हो सके कि एक दूसरे पे तानाजनी होने की बजाय एक दूसरे को दादे तहसीन दे रहे हों और पाकिस्तान की भी बेहतरी हो रही है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।